नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला होने वाला है और यह खेला होगा टिकट बंटवारे को लेकर। टिकट बंटवारे का यह खेल हालांकि हर चुनाव में होता है, लेकिन इस बार यह बहुत बड़ा होने वाला है और लगभग हर पार्टी में दिखाई देगा। कांग्रेस के साथ साथ भाजपा में भी यह दिखाई देने वाला है। दोस्तों, इस बार भाजपा के कई सिटिंग एमएलए की टिकट भी कटना तय है। चलिए हम आपको बताते हैं किन किन सिटिंग एमएलए का टिकट कट सकता है और क्यों। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस बार स्थितियां बदल चुकी हैं। मुख्यमंत्री भी बदल चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहने से टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन पहले की अपेक्षा उनके कहने पर कुछ लोगों को ही टिकट मिल सकता है और मुख्यमंत्री नायब सिंह की अधिक चलेगी। ऐसे में टिकट वितरण के समय कुछ सिटिंग एमएलए का टिकट भी कट सकता है। इसके अलावा कई अन्य कारण रहेंगे, जिनमें वर्तमान एमएलए की स्वयं की स्थिति, छवि और परफॉर्मेंस भी शामिल रहेगा। दोस्तों, भाजपा में पिहोवा से एमएलए और पूर्व मंत्री संदीप सिंह का टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि वो एक कोच के हरासमेंट केस में फंसे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार उनकी हल्के की रिपोर्ट भी आलाकमान में कुछ खास नहीं है। इसके अलावा मनोहर लाल के अंदर में चले ही गए हैं। अम्बाला कैंट से विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिल विज का टिकट भी कट सकता है। जिस वक्त मनोहर लाल से इस्तीफा लिया गया था, उस दौरान नए सीएम के चयन के लिए हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में नायब सिंह का नाम आने के बाद अनिल विज बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। आलाकमान उनकी इस बात से खफा है और इस बार टिकट काट भी सकता है, लेकिन पुराने कार्यकर्ता और 6 बार के एमएलए होने के कारण उन्हें सम्मान के साथ किसी राज्यकार राज्यपाल बनाकर उनकी सेवाओं का कर्ज अदा किया जा सकता है। इसी प्रकार क्लाइद से कमलेश ढांडा और कैथल से लीलाराम के भी 50-50% चांस हैं। लीलाराम के मुकाबले नगर परिषद की चेयरमैन सुरभि गर्ग मजबूत दावेदारी ठोंक रही हैं। यहाँ एक और नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। लीलाराम के मुकाबले यदि रणदीप सिंह सुरजेवाला स्वयं मैदान में आते हैं तो पलड़ा सुरजेवाला का भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में लीलाराम की टिकट काटकर सुरभि गर्ग को मैदान में उतारा जा सकता है। दूसरा यह है कि जैसी चर्चाएं चल रही हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में लीलाराम का ही पलड़ा भारी रहता दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में लीलाराम की टिकट बच भी सकती है। हालांकि हल्के में लीलाराम की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई जा रही है। उधर जींद में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को भी इस बार भाजपा झटका दे सकती है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर भाजपा आलाकमान उनकी टिकट काटने जैसा फैसला ले सकती है। इसके भी 50-50% चांस नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हांसी के विधायक विनोद बैना के साथ भी हो सकता है। उनकी भी टिकट नेगेटिव ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर काटी जा सकती है। हिसार में आने वाले विधानसभा क्षेत्र नलवा से भाजपा विधायक रणबीर गंगवा की टिकट का भी पेंच फंसता नजर आ रहा है। यहाँ टिकट की जंग रणबीर वर्सेज रणधीर रहेगी। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में आने के बाद उनके राइट हैंड रणदीप पनियार नलवा हल्के से ही आते हैं और उनकी हल्के में पैठ भी है। ऐसे में यहाँ भी टिकट के लिए मारामारी रहेगी और रणबीर गंगवा को टिकट कंफर्म रहेगी ऐसा नहीं माना जा सकता और गंगवा के भी चांस 50-50% ही रहेंगे। इसी प्रकार रतिया हल्के में भी टिकट के लिए मौजूदा विधायक लक्ष्मण नापा और सुनीता दुग्गल के बीच खींचतान दिखाई देगी। दोस्तों, वैसे तो प्रदेश में अनेक सीटों पर टिकट को लेकर ऐसी ही खींचतान दिखाई देगी, लेकिन हमने आपको प्रमुख सीटों का आकलन दिखाया है। खैर, हरियाणवी कहावत है, नाई बाड़ कोड़ कोड़, यजमान थोड़ी देर रुख तेरे आगे आएंगे। अब अगले कुछ दिनों में ही भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट आने वाली है, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी लॉटरी लगी है और कौन घर बैठेगा। नमस्कार, धन्यवाद।